अरावली पहाड़ को लेकर के जो है इस वक्त हमारे देश में जो है ना कहीं चर्चा बना हुआ और काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो नया आदेश आया है अरावली पहाड़ को लेकर के, इससे कहीं ना कहीं हमारा नेचर जो है डैमेज होगा और लोग एक तरीका से जो है ना सोशल मीडिया पर जो है अरावली पहाड़ को लेकर के काफी ज्यादा अपना नाराजगी जो है व्यक्त कर रहे हैं। फिर हमें भी लगा कि इस पूरे मुद्दे को जो है एक सटीक तरीका से विश्लेषण किया जाए और आपको बताया जाए कि एक्चुअली में जो है सच क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोग जो है अरावली पहाड़ के बारे में। आपको पता होगा कि हमारे देश के बारे में बात करते हैं तो हमारे देश में काफी सारे जगह वैसे हैं जो पूरा समतल है और काफी सारा जगह वैसा है जो कहीं ना कहीं पहाड़ी है। और पहाड़ी एरिया के बारे में आपको पता होगा कि वहां पे रहना किसी भी इंसान के लिए जो है काफी टफ होता है। लेकिन नेचर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे नेचर में जो है ना पहाड़ का एक बहुत बड़ा जो है इंपॉर्टेंस भी है और हम लोग जो है एक तरीका से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पहाड़ों के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। आप नॉर्मल देखते होंगे कि आपके घर में जो है जब घर वगैरह बनता है तो उसमें हम लोग ग्रेनाइट वगैरह का यूज करते हैं, मार्बल वगैरह का यूज करते हैं। उसके अलावा आप देखते होंगे कि जब रोड वगैरह बनता है तो उसके नीचे काफी सारा जो है कंकड़ वगैरह लगाया जाता है। घर का ढलाई होता है तो उसमें भी हम लोग यूज करते हैं और भी पहाड़ के अंदर काफी सारा मेटल्स वगैरह भी मिलता है। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि पहाड़ के ऊपर हम लोग तो डिपेंडेंट हैं, वो डायरेक्ट रूप से डिपेंडेंट हो या फिर जो है इनडायरेक्ट रूप से डिपेंडेंट हो। तो इसी वजह से जो है ना अरावली पहाड़ को लेकर के जो है समझिए कि चर्चा बना हुआ। कुछ लोग जो है ऐसा मान रहे हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट का जो नया फैसला है ये सही है, वहीं काफी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ये फैसला सही नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम जो है अरावली पर्वत के बारे में थोड़ा जानते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर अरावली के बारे में बात करते हैं तो ये भारत की जो है ना सबसे पुरानी पर्वतमाला में मानी जाती है। यानी माना जाता है कि ये पहाड़ जो है करीब 200 करोड़ वर्ष से है। समझ रहे ना, 200 करोड़ वर्ष, समझिए कितना बड़ा समय हो गया। इतने दिनों से जो है ना ये पहाड़ है, इसलिए काफी सारे लोग ऐसा मान रहे हैं कि इतना बड़ा धरोहर है उसके साथ अगर छेड़छाड़ किया जाएगा तो ये नेचर के लिए ठीक नहीं है। क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो ये पहाड़ जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली ये सबसे होकर के जो है ना कहीं गुजरती है। यानी ये पहाड़ पे जो है ये चारों राज्य का कहीं ना कहीं अधिकार था पहले। क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो इस पहाड़ का जो एरिया है ये लगभग में जो है ना 1.47 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं कि इस पहाड़ में कौन कौन सा खनिज है तो लगभग जो है इसमें देखा गया कि तांबा, जिंक, ग्रेनाइट और लीड ये सब जो है इस पहाड़ के अंदर जो है। आपको पता होगा कि हम लोग जितना भी मेटल्स वगैरह के यूज करते हैं जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब कहीं ना कहीं धरती से ही निकलता है, धरती के क्रस्ट से ही निकलता है। बाद में उसका काफी सारा प्रोसेस है, ये करके हम लोग उसको मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो वैसे ही इस पहाड़ का जब खनन होगा तो ये सब जो है खनिज इसमें से निकल सकता है। पर्यावरण के लिए देखा जाए तो ये पहाड़ जो है बेहद अहम है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा जो नेचर है ये नेचर को बैलेंस करने के लिए जो है ना इसमें समझिए कि प्लांट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और प्लांट्स ही नहीं, इसके अलावा जो है और भी रोल होता है। तो पहाड़ के बारे में हम बात करते हैं तो पहाड़ में समझिए कि इतना सारा खनिज तो है ही, इसके साथ जो है काफी सारा प्लांट्स है, काफी सारा एनिमल्स है। एक तरीका से ये अपने आसपास के एरिया को जो है ना इन्वायरमेंटली नीट एंड क्लीन करने का प्रयास करता है। शायद यही वजह है कि काफी सारे लोग जो है ना इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। सब कुछ ध्यान से देखिए, लास्ट में आपको हम सब चीज बढ़िया से क्लियर करेंगे। नए खनन नियम के बारे में हम बात करते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश है। उस आदेश के तहत क्या है कि 100 मीटर ऊंचाई का मानक एक तय किया गया। यानी कहने का मतलब है कि पहाड़ का जो हाइट होता है ना, तो इसमें बोला गया कि मिनिमम जिस पहाड़ का हाइट 100 मीटर होगा उसको माना जाएगा। जैसे समझिए कि ये हमारा मान लेते हैं कि ये पहाड़ हो गया। अब इस पहाड़ का मिनिमम हाइट ग्राउंड से 100 मीटर अगर है तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन 100 मीटर से कम है तो उसको जो है पहाड़ में काउंट ही नहीं किया जाएगा, यानी उसके साथ छेड़छाड़ हो सकता है। संरक्षण का क्षेत्र, यानी समझिए कि इसमें एक चीज और फिक्स किया गया कि जैसे मान लेते हैं यहां पे एक पहाड़ है जिसका हाइट जो है 100 मीटर है, फिर यहां पर भी एक पहाड़ है जिसका हाइट जो है 100 मीटर है। तो ये दोनों पहाड़ के बीच का अगर डिस्टेंस जो है 500 मीटर है तो उस 500 मीटर के बीच में अगर कोई पहाड़ छोटा मोटा भी आता तो भी उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। क्योंकि बीच में छेड़छाड़ किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि साइड वाले पहाड़ को कहीं ना कहीं डैमेज करना पड़ेगा या वो ऑटोमेटिक जो है डैमेज भी हो सकता है। यानी कुल मिलाकर समझिए कि एक पहाड़ 100 मीटर का, यहां भी 100 मीटर का, तो इसके बीच में 500 मीटर तक अगर छोटा बड़ा कुछ भी हो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 500 मीटर से ज्यादा होगा तब उसके साथ छेड़छाड़ किया जाएगा।
वैज्ञानिक मैपिंग, यानी कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट परमिशन दे दिया जाएगा कि आप जाइए पहाड़ के साथ छेड़छाड़ कर लीजिए। इसका पूरा जो है एक वैज्ञानिक मतलब पैमाना तैयार किया गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है ना उसका पूरा माप वगैरह किया जाएगा, हर कुछ पता किया जाएगा, उसके बाद पता किया जाएगा कि इसके साथ छेड़छाड़ करना है कि नहीं, समझ रहे ना। तो एक वैज्ञानिक पूरा कंसेप्ट भी इसके पीछे लगाया गया। नए खनन पट्टों पर जो है रोक, यानी इस तरीका से ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं से जो है खनन शुरू हो जाए, ऐसा नहीं। इसका पूरा प्रॉपर तरीका से जो है वैज्ञानिक तरीका से जब एक एक चीजों को क्लियर कर लिया जाएगा, इस सारे रूल को फॉलो करते हुए उसके बाद ही जो है ना खनन का अलाउ किया जाएगा। अवैध खनन पर जो है एक तरीका से रोक लगेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब आइए हम लोग जो है मेन मुद्दा पे बात करते हैं। देखिए होता क्या कि अगर हमारे देश में जनसंख्या जो है काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो आपको पता होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, ये तो बढ़ने वाला नहीं है। और जब जनसंख्या बढ़ेगा तो हर आदमी का भी अपना अपना सोच होता है, कोई थोड़ी ना चाहेगा कि हम जैसे तैसे रह ले। हर आदमी का सोच होता है कि हम अच्छा से कमाएं, आगे बढ़े, बढ़िया से घर वगैरह बनाए, सब कुछ करें। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जो अपना शौक पूरा करते हैं ना, इसमें जाहिर सी बात है कि उसके लिए नेचर को कहीं ना कहीं कुर्बानी देनी पड़ती है। जैसे आप नॉर्मल सोच करके देखिए कि आप अगर छोटे मोटे फैमिली से हैं, कुछ बढ़िया नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मल तरीका से जीवन गुजारते हैं। लेकिन जैसा ही आपका समय अच्छा होता है, तुरंत आप 4 व्हीलर ले लेते हैं। फिर आप छोटे छोटे चीजों को नहीं सोचने जाते हैं कि इससे नेचर को क्या हार्म हो रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ जो है अपना फायदा देखते हैं, समझ रहे ना। इसी तरीका से आप देखिएगा कि जो बड़ा बड़ा कंपनी वगैरह लगता है ना, वे लोग कभी ये नहीं देखने जाते हैं कि इस कंपनी से पोल्यूशन कितना हो रहा है, वे लोग ये देखते हैं कि कंपनी से फायदा कितना है, इसमें कितने सारे लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो भी चीज होता है ना, सबका एक्शन भी होता है और उसका रिएक्शन भी होता है। और दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसका पॉजिटिव ही फायदा हो, उसका कुछ निगेटिव भी हो सकता है। जैसे कहने का मतलब है कि आसपास के एरिया में आप देखेंगे, जहां पे ये अरावली पहाड़ है, तो आसपास के एरिया या पूरे देश के बारे में बात करते हैं तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से बढ़ रहा है, काफी तेजी से जो है रोड वगैरह बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, अनेकों काम हो रहा है। तो इसमें जो रॉ मटेरियल का यूज हो रहा है, ये रॉ मटेरियल कहां से आता है, ये कहीं ना कहीं पहाड़ से ही जुड़ा हुआ है। अगर उसमें किसी मेटल का यूज करते तो भी पहाड़ के खनन से ही पता चलता है, या फिर किसी अन्य कंट्री वगैरह से खरीद करके हम लोग लाते हैं तो वहां पे भी तो छेड़छाड़ हो रहा है। या अगर हम बात करते उसमें कंक्रीट वगैरह का यूज करते तो वो भी पहाड़ से है। हम लोग सीमेंट का यूज करते तो सीमेंट में भी समझिए कि उसका कुछ पार्ट वगैरह यूज किया जाता है। यानी कुल मिलाकर के हम लोग इतना ज्यादा जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये समझिए कि नेचर के बदौलत ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि सच में जो है हमारा नेचर सेफ रहे, तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि पॉपुलेशन पे जो है ना कहीं कंट्रोल किया जाए। क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगा, लोगों का जो है यूज करना बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, तो उस सिचुएशन में जो है नेचर के साथ छेड़छाड़ कोई नहीं रोक सकता। और वहीं पॉपुलेशन अगर कंट्रोल में रहेगा तो हम लोग बैलेंस वे में जो है सभी चीजों को यूज करेंगे। तो बाकी अंत में आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो नया फैसला है, इस फैसला को लेकर के आप क्या सोचते हैं, समझ रहे ना। कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।